प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ऐतिहासिक घटना। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहिब के किले में विराजमान हैं। सारी संगत बैठी हुई है, दर्शन कर रही है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सिंहासन पर बैठे, अचानक उठ खड़े हुए, अपने म्यान में से कृपान निकाली और हवा में 3 बार वार किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। हवा में 3 बार वार किए, कृपान चलाई और वापस कृपान अपने म्यान में डालकर बैठ गए। सारी संगत हैरान हो रही है कि ये क्या कौतुक है। पर जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कुछ किया है तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा। सिखों ने सवाल किया, पातशाह ये क्या कौतुक है? पातशाह कहने लगे, थोड़ी देर रुक जाओ, पता चल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। थोड़ी देर बाद काफी संगत इकट्ठी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शनों के लिए आई और कुछ ही समय बाद एक लड़की भी दर्शनों के लिए आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरण पकड़कर रोने लगी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, जो कुछ भी तेरे साथ हुआ है यहाँ पर संगत को बता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो हुआ क्या था? पुराने जमाने में संगत गांव की इकट्ठी होकर दर्शन करने के लिए जाती थी, क्योंकि पैदल यात्रा करते थे, रास्ते में जंगल होते थे, कई प्रकार की रुकावटें। मिलकर कीर्तन करते हुए, नाम जपते हुए, पैदल चलकर कई कई दिनों का रास्ता तय कर कर गुरु साहब जी के दर्शन करने जाती थी संगत। ये लड़की भी उस जत्थे में थी जिसमें बहुत सारे लोग थे। संगत ज्यादा होने की वजह से लोगों का ध्यान नहीं गया। ये जवान लड़की 17-18 साल की पीछे रह गई अकेली और 4 डाकुओं ने इसे घेर लिया जंगल में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना लड़की अपने मुख से सुना रही है वहां पर संगत में कि 4 डाकुओं ने मुझे घेर लिया, मैं घबरा गई। तो मैंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में अरदास की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसी वक्त गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने कृपान से 3 डाकुओं को मारा, 4था डाकू डरकर भाग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो कौतुक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कुछ देर पहले संगत में हवा में कृपान चलाई थी, वो हवा में नहीं चलाई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब सिखों ने सवाल किया, पातशाह ध्यान देना साथ संगत। सिखों ने सवाल बड़ा कीमती किया, पातशाह कि संसार में कई लड़कियों की आबरू खतरे में होती है, आप सबको तो नहीं बचाते, इसकी रक्षा क्यों की? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहाँ पे बहुत ही गहरी और बहुत ही कीमती बात समझाई। कहने लगे, इस लड़की के पास 3 एड़े हैं। एड़े, ये एड़ा कहते हैं, गुरुमुखी का अल्फाबेट है।
हिंदी में अ होता है, इंग्लिश में ए होता है। तीन अ है इस लड़की के पास। और जिस लड़की के पास, जिस आदमी के पास, जिस किसी के पास भी ये तीन अ हो, हमें उनकी रक्षा करनी ही पड़ती है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो संगत ने बेनती की, पाछे कौन से तीन अ हैं? तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने समझाया, सबसे पहला अ, इस लड़की के पास अमृत वेला है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, गुरु नानक। अमृत वेला। आज रक्षाबंधन है साथ संगत। बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है कि वो रक्षा करेगा। अब ये सारे इतने सारे लोग थे साथ में। ऐसी कई घटनाएं आप सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि पूरा परिवार भी साथ में हो तो रक्षा नहीं कर सकता। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो दास तो यही विनती करेगा कि गुरु को अपना भाई बना लो। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो हर समय हर जगह साथ रह सकता है। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जितने है कितने कहीं भी हो वो मुझे छुड़ा लेगा। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर बातों से नहीं। पहला अमृत वेला, पहली शर्त गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है, जिस किसी का भी 2.5 घंटे का अमृत वेले का नित्य नियम हो, 2.5 घंटे का, उसकी रक्षा हमें करनी ही पड़ती है। हमें क्या करनी पड़ती है? सृष्टि को, शक्तियों को हुक्म है कि उसकी मर्जी के बिना उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दूसरा इस लड़के ने अमृत छका हुआ है। तीसरा ये अमृत वेले उठ के गुरबानी पढ़ती है, अमृत बाणी से जुड़ती है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक दूसरी घटना इसी तरह की, बहादुर शाह जफर जा रहा है अपने काफिले के साथ। एक 16-17 साल की जवान लड़की, खूबसूरत लड़की, उसकी नजर उसके ऊपर पड़ गई, बुरी नजर। अपने सैनिकों से कह दिया कि मेरे राजमहल पहुंचने से पहले ये लड़की मेरे कमरे में होनी चाहिए। फिर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो औहदा होता है ना, औहदा, इसका बहुत बड़ा अहंकार होता है। बाबा नानक सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, तपो राज राजो नरक। तप करके इंसान राज मांगता है कि मुझे राज मिले, तो राज के बाद नरक पक्का है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। राज के अभिमान में इंसान ऐसे ऐसे पाप कर बैठता है जिसे उसे पता भी नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। अब शहंशाह बादशाह का हुक्म है, कौन टाले। गए उसके घर में, उसके घर वालों को धमकाया सैनिकों ने, माता पिता भाई हाथ जोड़ रहे हैं। तो लड़की को धमकाया, अगर तो हमारे साथ नहीं चली तो तेरे घर वालों को मार देंगे। तो लड़की घबरा कर साथ में चली गई। प्यार से बोले धन गुरु नानक। घर वाले रोते रह गए, बेनतियां करते रह गए, नहीं किसी ने सुनी। अब माता पिता रो रहे हैं, कुरला रहे हैं। किसी ने आकर कहा जाओ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास, वो रक्षा कर सकते हैं। ये भागे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास, जाकर चरण पकड़ लिया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरण पकड़ लिए। बादशाह हमारी लड़की को, जवान लड़की को बहादुर शाह जफर उठाकर ले गए। कृपा करो, कोई विध बनाओ, उसे छुड़ाओ, जल्दी चलो, सैनिक लेके चलो, कोई बात किसी को भेजो, कुछ करो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गंभीर हो गए। सवाल किया उनके माता पिता से, ध्यान देना साथ संगत जी। पहला सवाल, क्या आपकी लड़की अमृत वेले उठती है? प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृत वेले की जितनी बड़ाई की जाए, जितनी बड़ाई की जाए कम है साथ संगत जी। कोई तुलना नहीं, जब तक की कोई तुलना नहीं। सारा दिन कोई माला लेकर बैठा रहता हो और अमृत वेले 1 घंटा सत्संग कर ले, उसकी तुलना नहीं है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु
को प्रसन्न करना है तो अमृत वेला, और किसी चीज से वो प्रसन्न नहीं होता। हम उसे क्या देंगे जब उसने सब कुछ हमें दिया है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बादशाह कहते हैं बस एक अमृत वेला दे दे, एक अमृत वेला, फिर जो चाहिए ले ले। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पूछने लगे आपकी बेटी अमृत वेला संभालती है? तो वो कहने लगे हाँ संभालती है। दूसरा सवाल किया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, कितने घंटे का नियम है उसका? तो माता पिता ने कहा कि 4 घंटे का नियम है, 4 घंटे का। 1:30-2 बजे उठती है, 6 बजे तक बानी पड़ती है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा पड़े और आराम से पीछे होकर सिंहासन पर बैठ गए। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घर वाले कहने लगे पातशाह चलो कुछ करो, आप तो आराम से बैठ गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन कहने लगे जिस लड़की का 2.5 घंटे का भी नहीं हुआ अमृत वेले का, 2.5 घंटे का भी, उसकी मर्जी के बिना उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। बेफिक्र होकर बैठो, राजा खुद उसे घर में छोड़कर जाएगा। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अमृत वेले उठने से, नाम जपने से होता क्या है? सहज ही अंदर सिमरन चलते रहता है पूरा दिन। कोई भी काम इंसान करे उसकी सुरती, एक ध्यान, अंदर एक ख्याल गुरु नानक का चलता रहता है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को 3 वचन दिए थे, उसमें से एक वचन था अकेले कहीं मत जाना। उसका भाव था सिमरन को साथ में रखना, यह नहीं कि 10-10 लोगों को लेकर घूमना। सिमरन को साथ में रखना। अगर सिमरन साथ में है तो तुम अकेले नहीं हो, गुरु नानक साथ में है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और केवल बातें करने से सिमरन साथ में नहीं रहेगा, अमृत वेले उठने से होगा। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब बहादुर शाह जफर जब पहुंचा राजमहल में, पूछा लड़की कहाँ है? कहने लगे दरबारी कहने लगे आपके कमरे में। राजा कमरे की तरफ बढ़ा, दूर से देखकर घबरा गया, कांपने लगा। आवाज दी सैनिकों को। सैनिक कहने लगे भाई महाराज डर क्यों रहे हैं आप, काम क्यों रहे हैं? कहने लगे इतने भयंकर जंगली शेर लड़की के चारों तरफ खड़े हैं, इन्हें बाहर निकालो, ये कहां से आए? सैनिक कहने लगे कौन से शेर? फिर से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहां तो कोई शेर नहीं है। बहादुर शाह जफर कहता है 4 शेर खड़े हैं जंगली भयंकर, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे? जब सैनिकों ने कहा नहीं महाराज हमें तो कोई शेर दिखाई नहीं दे रहा, तो बहादुर शाह जफर सोच में पड़ गया कि ये कोई आम लड़की नहीं, इसके ऊपर पूरे गुरु का हाथ है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई कामिल पीर, कोई पूरा गुरु उसके सर पे है, इसके पास नहीं जा सकता। समझते देर न लगी, घबरा गया। अपने सैनिकों से कहा एक काम करो, इसे माफी मांगो पहले मेरी तरफ से जाके, मैं तो करीब जा ही नहीं सकता। मेरी तरफ से माफी मांगो इससे, और इसे बाइज्जत सत्कार के साथ इसके घर वालों के पास छोड़कर आओ, और इनके घर वालों को भी पैर पकड़कर माफी मांगने मेरी तरफ से। फिर से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये तो हो गई ना ऐतिहासिक घटना। मैं महापुरुषों के पास बैठा था अमृतसर में। वहां पर एक लड़की लंदन से आई थी और उसने एक घटना सुनाई। कहती है जब ये साखी मैंने सुनी तो मैंने अमृत वेला बनाया। अमृत वेले मैंने 2.5 घंटे का, मैं खुद उसे देखा। वो अंग्रेज लड़की, वहां पर कई लोग ना अंग्रेज सिख बन गए हैं बाहर जाकर। आप अमृतसर जाएंगे ना हरमंदिर साहब, रात को अंग्रेज आते हैं बहुत सारे जो सिखिज्म में कन्वर्ट हो गए हैं। जबकि हमारे धर्म में यह कहीं पर भी नहीं है कि किसी के धर्म का परिवर्तन करो। किसी को भी नहीं समझाया जाता कि आप अपना धर्म छोड़ो और उसी का धर्म अपनाओ, क्योंकि ये हमारे धर्म का काम ही नहीं है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते थे हमारा काम यह है जो जिस धर्म में जिस गुरु से जहां से भी जुड़ा हुआ है जुड़ा रहे, बस नाम जप अमृत वेले उठ के।
बिहार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु क्योंकि नानक। बुरा कोई नहीं है, गलत कोई नहीं है, पर केवल नाम लेने से बात नहीं बनेगी, जपने से बनेगी अमृत वाले उठ के। बिहार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो क्या कहती है महापुरुषों के पास आकर कि मैं रात को जॉब के बाद पार्किंग में, जहां पार्किंग होती है नीचे गाड़ियों की, वहां पर आई। अपनी गाड़ी जब खोलने लगे तो मुझे कुछ गलत लोगों ने घेर लिया। तो जब मुझे घेर लिया, मैं अमृतवेला संभालती तो मैं धन गुरु नानक चिल्लाने लगी। कहने लगी पता नहीं उन्हें क्या दिखाई दिया मेरे आसपास, ऐसे डरने लगे वो लोग कि पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। कहने लगी, पर वो जितने भी लोग थे सारे डर के वहां से भाग गए और मैं पीछे मुड़ के देख रही हूं, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो हर से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अभी की घटना। साथ संगत जी, दास केवल इतनी बात कहना चाहता है कि गुरु जो कर सकता है, जो मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरा संग सहाय। चाहे वो ये दुनिया हो, चाहे मरने के बाद अगर सहाय होगा तो केवल नाम। हर से बोले धन गुरु नानक। उस लड़की की रक्षा किसने की? नाम ने की। अगर वो अमृतवेला उठती थी तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने रक्षा की। हर से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम से जुड़ो, अमृतवेला संभालो। जो आपकी फॉर्मेलिटी है, रक्षाबंधन मनाना है मनाओ, मैं कट्टर नहीं, ये नहीं करना वो नहीं करना, पर मन में एक आसरा केवल गुरु नानक का रखो कि अगर मुश्किल आएगी तो बचाएगा तो गुरु नानक, वो भी तब अगर हमारे पास अमृतवेला होगा तो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने आप को भूल जाएं, अपने मन वृत्तियों को विचारो। जब हम माथा टेकते हैं गुरु को, क्या हमारा ध्यान ये होता है कि गुरु नानक हमारे सिर पे अपना हाथ रख रहा है, कि हमारा ध्यान ये होता है कि संगत हमको देख रही है? यहीं से समझ में आ जाएगा कि हम कहां पर खड़े हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने आप को भूलना, उसे पाना है। और एक बार ऐसा सत्संग हो जाए, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बार जब ये पंक्तियां कहे ना कब गले लावेंगे, तो ये भावना बनाओ, हे गुरु नानक मेरे हिस्से में वो दिन, वो घड़ी, वो पल कब आएगा जब मैं सब कुछ भूल कर तुझे पुकारूंगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई चतर सिंह जी, भाई साहब भाई चतर सिंह जी कहते थे, मुझे कई बार कहते मैं बड़ी ध्यान से प्रमाण दे देकर कीर्तन करता था, लोग वाह वाह करते। भाई चतर सिंह जी जिन्होंने दास को भी थोड़ा कीर्तन सिखाया, वो इतने प्रमाणों के साथ कीर्तन करते थे कि 2-2, 3-3 घंटे एक शब्द पे प्रमाण पूरे के पूरे शब्दों का देते थे और भोग नहीं डालते थे 3-3 घंटे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी बाणी कंठ थी, पर कहते मैं उस दिन के लिए तरस रहा हूं। मुझे कहते थे कि जिस दिन मैं ये भूल जाऊंगा और मुझसे गलतियां हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव समझो, एक होता है कीर्तन करना, एक होता है कीर्तन होना। जिस दिन हो गया, एक बार भी हो जाए बात बन जाएगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शब्द पढ़ रहे हैं, कब गल लावेंगे? हो तुमरी करो नित आस, प्रभु मोहे कब गल लावेंगे? जब ये बेनती करे ना कि कब गल लावेंगे, तो मन में एक भावना बनाओ साथ संगत कि गुरु नानक के आगे तरला करो, बेनती करो, अच्छा मेरे जीवन में वो घड़ी कब आएगी कि जब मैं यहाँ बैठा होऊंगा पर अपने आप को भूल चुका होऊंगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ख्वाजा रोशन के बारे में आज हम जानेंगे। हजारों मुसलमान गुरु हरगोविंद के अनुयायी बन रहे थे। ख्वाजा रोशन एक सम्मानित मुस्लिम भिक्षु थे। हजारों लोग उन्हें सम्मान देने और वरदान प्राप्त करने के लिए उनके निवास स्थान पर जा रहे थे, लेकिन ख्वाजा रोशन का अपना मन बेचैन था। वह खुद एक वास्तविक धार्मिक शिक्षक की तलाश में था ताकि खगोलीय शांति उसको प्राप्त कर सके।
एक बार उसके एक मित्र ने उन्हें गुरु हरगोविंद के बारे में बताया। वह कीरतपुर पहुंचे और गुरु से मिले। उन्होंने गुरु के उपदेश सुने और इतने ही प्रभावित हुए, उन्होंने कीरतपुर में रहने का फैसला किया। वह गुरु के इतने बड़े प्रशंसक बन गए कि वह हमेशा उनकी सेवा में ही लगे रहे। वह गुरु के घोड़ों की देखभाल भी कर रहे थे। एक दिन जब गुरु अपने घोड़े पर सवार होकर बाहर जा रहे थे, तो वे इतने अधीर हो गए कि वे गुरु के पीछे दौड़ पड़े। वह गुरु का पीछा करते हुए 1 मील से अधिक दौड़े। जब गुरु ने देखा कि ख्वाजा रोशन उनका पीछा कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने घोड़े को रोक दिया और उसे बड़े प्यार से ख्वाजा रोशन से बांध दिया। गुरु ने कहा, अब तुमने वह हासिल कर लिया है जो तुम चाहते थे। गुरु ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया और उन्हें सिख धर्म का प्रचार करने के लिए दोआबा में भी भेजा। अब हम बात करेंगे भाई गुरदास के अंतिम दिनों की। भाई गुरदास अपने अंतिम दिनों में गोइंदवाल में रह रहे थे। वह गुरु अमरदास के समय से सिख धर्म का प्रचार कर रहे थे। भाई गुरदास संस्कृत, हिंदी, पंजाबी और ब्रिज भाषा तथा फारसी के बहुत ही बड़े विद्वान थे। अपने जीवन के दौरान उन्होंने सिख धर्म के प्रचार के लिए बहुत ही बड़े पैमाने की यात्रा की। उन्होंने विभिन्न स्थान पर गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव और गुरु हरगोविंद की देखरेख में बहुत ही ज़्यादा काम किया। वह गुरु ग्रंथ साहिब के पहले खंड के पहले लेखक भी थे। गुरु अर्जन देव ने उन्हें निर्देशित किया और उन्होंने इसे गुरुमुखी लिपि में भी लिखा। वे एक महान कवि भी थे जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, लेकिन जब गुरु अर्जन देव ने उनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल करने की इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया कि शिष्य गुरु के साथ समानता नहीं कर सकता, ऐसा कहा उन्होंने। क्योंकि भाई गुरदास की कविता सिख सिद्धांतों को दर्शाती है और स्पष्ट करती है, गुरु अर्जन देव ने इसे गुरु ग्रंथ साहिब की कुंजी कहकर सम्मानित किया। उनकी कविता में 40 आध्यात्मिक छंद शामिल थे, जिन्हें ब्रिज भाषा में कविताएं और संस्कृत में कुछ श्लोक भी कहा जाता है। जब राजा अकबर ने दीन इलाही नामक एक नए धर्म को लोकप्रिय बनाने के बारे में सोचा, तो उन्होंने विभिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया। भाई गुरदास सिखों के प्रतिनिधि थे। उन्होंने सिख सिद्धांतों को इतने अधिकार के साथ स्पष्ट किया कि अन्य धर्मों के प्रतिनिधि मंत्रमुग्ध हो गए। पंडितों के प्रभाव को कम करने और सिख धर्म के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए उन्होंने बनारस का दौरा किया और 1 वर्ष से अधिक समय तक वहां पर रहे भी। वहां उन्होंने कुछ सिखों को उपदेशक के रूप में नियुक्त किया और वापस लौट आए। गुरु हरगोविंद ने भाई गुरदास और बाबा बुड्ढा के साथ सिखों की सर्वोच्च लौकिक सीट अकाल तख्त की आधारशिला रखी। भाई गुरदास और बाबा बुड्ढा ने समर्पित रूप से श्री अकाल तख्त के निर्माण का प्रदर्शन और पर्यवेक्षण भी किया। गुरु हरगोविंद ने भाई गुरदास को अकाल तख्त का पहला जत्थेदार भी नियुक्त किया था। गुरु हरगोविंद साहिब सिखों के मामलों को निपटाने के लिए अकाल तख्त पर बैठा करते थे, जब भाई गुरदास उनके साथ थे। गुरु भाई गुरदास की सहमति से निर्णय ले रहे थे। जब भाई गुरदास को लगा कि उनकी मृत्यु का समय निकट है, तो उन्होंने गुरु हरगोविंद साहिब को एक संदेश भेजा। जब गुरु को सूचना मिली तो वह तुरंत गोइंदवाल साहिब पहुंच गए। जब भाई गुरदास ने गुरु को अपने पास पाया तो उन्हें बहुत ही खुशी हुई। गुरु ने सिखों को पवित्र भजनों का पाठ करने के लिए कहा और खुद भाई गुरदास के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने भाई गुरदास के सिर और हाथों को गुरु की ओर दबाते हुए कहा, मैं अब इस दुनिया को छोड़ने जा रहा हूँ। कृपा सिखों को सलाह दे
कि जब मैं अंतिम सांस लूँ तो उन्हें भगवान के नाम का पाठ करना चाहिए। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद कोई स्मारक या मकबरा नहीं बनाया जाना चाहिए। मेरी अवशिष्ट हड्डियों को राख को ब्यास नदी में विसर्जित किया जाना चाहिए। कुछ दिनों के बाद भाई गुरदास ने अंतिम सांस ली। भाई गुरदास के मृत शरीर को गुरु हरगोविंद, बाबा भाना, भाई जेठा और भाई भीगी चंद ले गए थे। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। गुरु हरगोविंद ने स्वयं चिता को मुखग्नि दी। अंतिम संस्कार करने के बाद उन्होंने अपने सिखों को पवित्र ग्रंथ से भजन सुनाने के लिए कहा। समारोह के समापन के दिन बड़ी संख्या में लोग दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित भी हुए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।